नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। मैंने कहा बहुत दिन के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है या आप बहुत दिन के बाद मेरी क्लास करेंगे। आज जब मैं क्लास ही नहीं अपलोड किया तो पढ़ेंगे क्या, गैप तो होते रहता। फिर भी मैं आपको मना नहीं करता, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो भी आपका बहुत धन्यवाद है। मैं तो जब अपने तरीके चीजें प्रोवाइड कर सकता हूं तभी आपको करूंगा। कभी कभी चीजें ऐसी होती जो हमारे अनुसार नहीं चलती ना, मैं भी उसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन अब मैंने एक प्लान अपना चेंज किया है कि मैं अकेले अब पढ़ा रहा हूँ। नियर अबाउट 10-11 महीने हो गए, तो ज़्यादातर मैं कुछ विशेष उतना नहीं अच्छा दे पाया आप सबको। अब मैंने प्लानिंग कर ली है कि अब मैं डिफरेंट डिफरेंट जो टीचर है मेरी उनसे बात हो गई है, वो भी आपको 1-1.5 महीने के अंदर सारे टीचर हर सब्जेक्ट के हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे और यहाँ तक कि कुछ वो लोग दौड़ भाग करेंगे तो उसके अलावा हम उनके लिए कुछ बैच लॉन्च करने की व्यवस्था भी करेंगे। क्योंकि वो जो कोई दौड़ भाग करेगा वो क्यों करेगा फ्री में। सारी देखिए मेरी जिम्मेदारी अलग है। मैं करंट अफेयर जीएस जहां तक संभव होता है मैंने अपलोड किया, फ्री में देने की कोशिश की और जहां तक मेरे संभव होगा मैं आगे भी उसे करता रहूंगा। बट जो दूसरा व्यक्ति को इन्वॉल्वमेंट करेगा तो वो जाहिर सी बात है कि जिनको पढ़ाएगा उनसे कुछ अपेक्षा भी रखेगा। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि मेरा भाई इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग जो भी हमारा वीक है, कमजोर है, वो आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं। मैं उनके कुछ डेमो रिकॉर्ड करके आप सबको अपलोड करवाऊंगा। थोड़ा मुझे और टाइम दे दीजिए, नियर अबाउट 1 महीने का। मैं ये नहीं कहता मैं कल ही कर दूंगा, क्योंकि मेरे भाई मुझे भी चीजें अपने अनुसार सेट करनी पड़ती है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग है। बट उतना भी टाइम टेकिंग नहीं कि 2-4 साल बीत जाएंगे। अब मैं ऐसा प्लान कर लिया हूं तो मैं उसको जरूर करूंगा, क्योंकि मैं भी अब बिल्कुल फ्री हूं तो अपने ही चैनल पर पूरा टाइम देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो बात करते हैं 1 जुलाई 2025 की। हाल ही में होरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर थर्ड है। तो नंबर 1 पे अमेरिका है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे इंडिया है ना। तो सैन फ्रांसिस्को इज नोन एज द यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेरिका चीन हमसे आगे है, नंबर थर्ड पे है हम यूनिकॉर्न में। यूनिकॉर्न को मैंने पहले समझा रखा है कि ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर $1 बिलियन से ज्यादा होता है। हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया, इनका क्या नाम है। तो सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये कंट्रोलिंग बॉडी है इनकम टैक्स की। तो इसका राइट आंसर रवि अग्रवाल है। जब किसी का अपॉइंटमेंट नहीं होता है तो उनके कार्यकाल को 1-2 साल के लिए बढ़ा ही दिया जाता है ना, ये बात है ना। चलिए, इसके अलावा अभी रा के नए हेड बने हैं, कमेंट करिएगा रा के नए हेड कौन बने हैं, वैसे मैं पढ़ा दूंगा आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। इसका राइट आंसर है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने पहले टी20 में 62 गेंदों में 15 चौके, 3 छक्कों से 112 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसी के साथ वो तीनों प्रारूपों में सैकड़ा जड़ने वाली पहली भारतीय, जबकि दुनिया की 5वीं महिला खिलाड़ी बन गई। वो इंग्लैंड की हीथर नाइट, टैमी ब्यूमोट, दक्षिण अफ्रीका की लॉरा और ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी के क्लब में शामिल हो गई स्मृति मंधाना जी, ध्यान रखेंगे। मंधाना क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में शतक जड़ने वाली दूसरी भारतीय महिला। इससे पहले कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने ऐसा कारनामा किया था। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर हल्दी बोर्ड के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। ऐसे नहीं कह देते मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ लगता है तो कहते, ये थोड़ी कि जाए यार मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निजामाबाद तेलंगाना। हल्दी बोर्ड आपको बताना है, मखाना बोर्ड कहां बनेगा ये आप कमेंट करिएगा। मखाना बोर्ड ये कहां बनेगा। गृह मंत्री ने तेलंगाना के निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। ये क्वेश्चन आया है। नेशनल जो टर्मरिक बोर्ड है, ये किस मंत्रालय से एसोसिएटेड रहेगा, तो ध्यान रखेंगे कॉमर्स एंड जो है इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। हल्दी में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा, महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है पल्ली गंगा रेड्डी। पल्ली गंगा रेड्डी भूलेंगे नहीं ना। तो ये कहां बनाया गया है, निजामाबाद, ठीक है। हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5। और म्यूल खाते होते क्या, म्यूल बैंक अकाउंट क्या होते हैं, ऐसे बैंक खाता जिनका उपयोग अवैध धन को छुपाने या ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, राइट। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा संचालित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका राइट आंसर है अदानी। ठीक है, अदानी कंपनी की जून 2025 तक कुल परिचालन क्षमता 15,539 मेगावाट हो गई है और इस तरह ये भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी बन गई है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां से अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में 2 लोकोमोटिव इंजन का निर्यात किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोजाम्बिक एक अफ्रीकी देश है। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बनाया जाएगा। इसका निर्माण 2027 तक पूर्ण किया जाएगा या पूरा होगा या पूर्ण किया जाएगा ना। तो हमें लगता है कि इसमें 1 जुलाई में 6, 7, 8 न्यूज जो भी रही हो वो हमने आपको डिस्कशन कर दी है। बाकी मैंने बता रखा है अपने बारे में कि थोड़ा बहुत बीच में गैप हुआ है और उसको मैं फुलफिल करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो जो भी बच्चे कंटिन्यूटी में होंगे, अब मैं थोड़ा सा और नए सिरे से प्रयास करूंगा कि जो बच्चे, जैसे पुराने बच्चे तो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं, जो नए बच्चे हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि उनके अंदर अभी क्या है, कंपटीशन की होड़ ज्यादा है। वो भी इंटर पास होंगे या 12th या मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, ऐसे अपने भी छोटे भाई बहन को आप जोड़ सकते हो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। वो जुड़ेंगे तो उनको बेहतर गाइडेंस मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात, जहां फ्रॉड की दुनिया है, मतलब एक दूसरे को लोग लूटने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे कई स्क्रीनशॉट आपको भेज सकता हूं, दिखा सकता हूं, जहां टीचर खुद बच्चे से पैसा मांग के लूट रहा, मैं इस परीक्षा में आपको पास करवा दूंगा, कल को फर्जी है। क्या करें, लोग रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो यही काम बेहतर समझ ले रहे हैं हम लोग, या मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट रहा हूं और इसलिए चेहरा ट्रांसपेरेंट है क्योंकि मैं फिजूलबाजी की बात में पढ़ता नहीं हूं। तो चलिए, पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सबके इतना प्रतीक्षारत रहने के लिए ना। चलते रहें, ठीक है, पढ़ते रहिए, बाकी जो सपोर्ट होगा मैं करूंगा। थैंक यू सो मच।